दोस्तों 14 सितंबर 2024 शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्र को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के विचार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि श्री विजयपुरम का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह नाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हुई जीत का भी प्रतीक है। दरअसल इस जगह का नाम पोर्ट ब्लेयर ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना अधिकारी कैप्टन आर्किमिडी ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। शाह का कहना है कि पहले का नाम औपनिवेशिक विरासत का था, लेकिन श्री विजयपुरम हमारी स्वतंत्रता संग्राम की विजय और उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। उनका कहना है कि यह स्थान वह स्थान है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार तिरंगा लहराया था, और यह वह सेल्युलर जेल भी है जहां वीर सावरकर जी और स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र राष्ट्रीय के लिए संघर्ष किया था। अमित शाह ने आगे कहा कि अंडमान निकोबार महाद्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में बहुत अद्वितीय स्थान रहा है। द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिकों के अड्डे के रूप में काम करता था, आज हमारी राजनीति और विकास आकांक्षाओं के लिए जरूरी आधार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध इतिहास और वीर लोगों का सम्मान करता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने और अपनी विरासत का जश्न मनाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप के नाम बदलने की घोषणा की गई थी। उन 3 महाद्वीपों में हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप था, जिनका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया गया। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक महत्व वाले जगहों के नाम बदल दिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वह जगह है जहां पर देश की आजादी से पहले ही तिरंगा फहरा दिया गया था। ये कारनामा कर दिखाया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बात है दिसंबर 1943 की, जब नेताजी सुभाष पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। उन्होंने पहली बार यहाँ की धरती पर ही तिरंगा फहराया था। नेताजी से आज से करीब 80 साल पहले आजाद हिंद सरकार बनाई थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने जब ये द्वीप ब्रिटेन से जीता तो इसे आजाद हिंद सरकार को दे दिया था। नेताजी सुभाष अंडमान की धरती पर तिरंगा फहराकर काफी रोमांचित थे। उन्होंने 9 जनवरी 1944 को रंगून में दिए भाषण में इस द्वीप को जापान के उनको देने की बात बताई थी। वह इस बात से बहुत खुश थे कि भारत के एक हिस्से को आजादी मिल गई। जापान द्वारा अंडमान आजाद हिंद सरकार को सौंपे जाने के डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नेताजी के भतीजे अमीयरनाथ बोस ने भी किया था। उन्होंने 22 अगस्त 1969 को भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर इससे जुड़े दस्तावेज लेने को कहा था। अंडमान का कनेक्शन सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नहीं बल्कि वीर सावरकर से भी है। काला पानी की वो सजा जिसका जिक्र आज भी कैदियों की रूह कंपा देता है, वह वीर सावरकर को अंडमान की ही सेलुलर जेल में दी गई थी। पोर्ट ब्लेयर में मौजूद ये जगह जेल नहीं, यातनाओं का वह अड्डा था जहाँ कैद रहना किसी के लिए भी आसान नहीं था। 13 मार्च 1910 को सावरकर को लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। 29 जून 1910 को सावरकर को भारत प्रत्यर्पण किए जाने का आदेश दिया गया। 1 जुलाई 1910 को सावरकर लंदन से भारत भेज दिया गया। सावरकर को यहाँ पर कई मामलों को मिलाकर 50 साल की सजा सुनाई गई। पहले वह भायकुला जेल और फिर 4 जुलाई 1911 को उन्हें काला पानी की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। कहा जाता है कि अंडमान की इस जेल में कैदियों को बहुत ही सख्त सजा दी जाती थी। सावरकर सेलुलर जेल की 52 नंबर कोठरी में रहे। इस तरह से देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सावरकर का नाम भी अंडमान से जुड़ गया। आज जब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है तो एक बार फिर से अंडमान का इतिहास याद आ रहा है। कहा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए बनाई थी। 1857 की क्रांति के दौरान ही अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण करवाया था। ये जेल चारों तरफ से समुद्र से घिरी थी, यानी कि भागने का कोई चांस ही नहीं। कोई भी कैदी अगर भागने की कोशिश भी करता तो वह समुद्र के पानी में डूबकर ही मर जाता। इस जेल को बनाया ही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए गया था। उनको इस जेल के छोटे कमरों में कैद करके रखा जाता था। इसी वजह से इसे काला पानी की सजा कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर का इतिहास जानिए। पोर्ट ब्लेयर शहर की नींव ब्रिटिश नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर ने सन 1789 में रखी थी। शहर का नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया। इसके बाद इसे जेलखाने के तौर पर डेवलप किया गया। फिर अंग्रेज इस जगह का इस्तेमाल अपने जहाजों की आवाजाही के लिए करने लगे। अंग्रेजों को क्यों पसंद आया पोर्ट ब्लेयर, आइए जानते हैं। अंग्रेजों के पोर्ट ब्लेयर पर कब्जे की बड़ी वजह उनकी रणनीति थी। यह क्षेत्र रणनीति के लिहाज से बहुत ही अहम था। समुद्री सैन्य सुरक्षा के लिहाज से ये जगह अंग्रेजों को बहुत सुरक्षित लगी। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में था और यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य के समुद्री रास्तों की सुरक्षा आसानी से हो सकती थी। अंग्रेज इस जगह का इस्तेमाल भविष्य में व्यापार के साथ ही सैन्य अड्डे के लिए भी कर सकते थे। पोर्ट ब्लेयर चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा हुआ करता था।
चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल ने पोर्ट ब्लेयर को सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस द्वीप को एक अहम नौसेना अड्डे के रूप में डेवलप किया, जिससे हिंद महासागर में उनके व्यापारिक और सैन्य अभियानों को आसान बनाया जा सके। यह इलाका चोल साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम था। यहाँ से समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखना आसान था। पोर्ट ब्लेयर अब इतिहास के पन्नों में कहीं धुंधला सा गया है। अब बात होगी तो श्रीविजयपुरम की, जो अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का प्रतीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम लेते ही सभी के मन में नेताजी सुभाष और सावरकर का नाम फिर से उभरने लगता है। लेकिन अब श्रीविजयपुरम की विजय गाथा को याद रखने का समय है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर अब इतिहास बन गया है।